नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और वो सारी चीजें जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचा सकती हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो हर ट्रेडर की जिंदगी बदल सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मार्क डगलस की सुपरहिट बुक ट्रेडिंग इन द जॉन। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में या क्रिप्टो में, तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज तो ठीक हैं, लेकिन असली गेम होता है आपके दिमाग का। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक परफेक्ट ट्रेड प्लान बनाया, लेकिन आखिरी मिनट में डर या लालच के कारण वो ट्रेड गड़बड़ हो गया? हल्का हास्य, हाँ मैं जानता हूं, हम सब वहां रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त राहुल ने पिछले साल ट्रेडिंग शुरू की। उसने चार्ट्स पढ़े, इंडिकेटर्स सीखे और एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन हर गुरुवार को जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती, वो पैनिक कर जाता। कभी डर से जल्दी ट्रेड बंद कर देता, तो कभी लालच में ओवर ट्रेडिंग कर लेता। नतीजा, 6 महीने में उसका अकाउंट आधा हो गया। थोड़ा रुकें, अब सवाल यह है, राहुल की असली गलती क्या थी? टेक्निकल नॉलेज की कमी? नहीं, उसका दिमाग तैयार नहीं था। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग इन द जोन आती है। मार्क डगलस, जो इस बुक के लेखक हैं, कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज है आपका माइंडसेट। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने डर, लालच और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और एक ऐसा ट्रेडर बन सकते हैं जो हर सिचुएशन में कूल और कॉन्फिडेंट रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेडिंग इन द जॉन की पूरी समरी को ब्रेक डाउन करेंगे। मैं आपको इस बुक के 5 सबसे बड़े सिद्धांत बताऊंगा और हर सिद्धांत को रियल लाइफ उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। साथ ही आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपनी ट्रेडिंग में लागू कर सकते हैं। और हां, अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपके ट्रेडिंग गेम को अगले लेवल पर ले जा सकती है। तो अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि हमारा वीडियो जब भी आए तो आपके पास सीधा ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, चले अपने टॉपिक पर चलते हैं। सेक्शन 1, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का आधार। ठीक है दोस्तों, अब हम डाइव करते हैं ट्रेडिंग इन द जॉन की दुनिया में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों आपका दिमाग है। चलो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स के साथ डील नहीं कर रहे, आप डील कर रहे हैं अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के साथ। मार्केट में कुछ भी 100% पक्का नहीं होता। एक दिन आपका स्टॉक 10% ऊपर जा सकता है और अगले दिन 15% नीचे। हल्का हास्य। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो ये तो रोज का ड्रामा है ना? लेकिन यहां एक सवाल है, अगर मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल है तो फिर टॉप ट्रेडर्स हमेशा कूल और कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? जवाब है, वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो अनिश्चितता को स्वीकार करे। मार्क डगलस इसे कहते हैं ट्रेडिंग इन द जोन, एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां आप इमोशंस से नहीं बल्कि लॉजिक और डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। मान लीजिए प्रिया एक नई ट्रेडर है। उसने एक स्टॉक चुना, रिसर्च की और 1000, लेकिन जैसे ही स्टॉक 5% नीचे गया वो पैनिक कर गई। उसने सोचा बस अब ये स्टॉक क्रैश करेगा और जल्दबाजी में उसने स्टॉक बेच दिया। अगले दिन वही स्टॉक 15% ऊपर चला गया। हल्का हास्य। हाँ, ये दर्द हम सबने महसूस किया है। प्रिया की गलती क्या थी? उसने अपने इमोशंस को अपने ट्रेडिंग डिसीजन पर हावी होने दिया। ट्रेडिंग इन द जॉन में मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? पहला कदम है संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज को अपनाना। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रेड 100% जीतने की गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप एक सॉलिड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और अपने डिसीजन को डिसिप्लिन के साथ लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। उदाहरण जैसे, अगर आप टॉस खेल रहे हैं तो हर बार हेड्स या टेल्स आने की 50% संभावना है, लेकिन अगर आप 100 बार टॉस करें तो रिजल्ट लगभग बराबर होंगे। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है।
सेक्शन 2, बुक के 5 मुख्य सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इस बुक के दिल पर, ट्रेडिंग इन द जोन्स के 5 सबसे बड़े सिद्धांत। मार्क डगलस ने इन सिद्धांतों के जरिए बताया है कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। हर सिद्धांत को मैं आपको रियल लाइफ उदाहरणों और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ समझाऊंगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में कुछ भी 100% पक्का नहीं है। इसका मतलब है कि हर ट्रेड में जीतने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप संभावनाओं को समझ लें तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं। आपने बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया क्योंकि चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा था, लेकिन ट्रेड लेते ही मार्केट 5% नीचे चला गया। अब क्या करेंगे? ज्यादातर लोग पैनिक करेंगे और ट्रेड बंद कर देंगे। लेकिन डगलस कहते हैं, हर ट्रेड को अलग अलग देखें। एक ट्रेड का रिजल्ट आपके अगले ट्रेड को डिफाइन नहीं करता। ये थोड़ा वैसा है जैसे आप बारिश में भीग गए और अब हर दिन छाता लेकर चलने लगे, भले ही धूप हो। ट्रेडिंग में आपको यह समझना होगा कि कुछ ट्रेड्स हारेंगे और कुछ जीतेंगे, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो लॉन्ग टर्म में आप आगे रहेंगे। अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें, कम से कम 50 से 100 ट्रेड्स करें और देखें कि आपका विन रेट क्या है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 60% बार काम करती है तो उस पर भरोसा रखें, भले ही कुछ ट्रेड्स हार जाएं। कमेंट में बताएं, क्या आप हर ट्रेड में जीतने की उम्मीद करते हैं या आपने संभावनाओं को अपनाना शुरू कर दिया है? दूसरा सिद्धांत है नुकसान को स्वीकार करना। दोस्तों, यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना कितना मुश्किल है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक ट्रेड में नुकसान उठाया और फिर रात भर सो नहीं पाए? हल्का हास्य। हाँ, मैं भी वहां रहा हूं। मेरे एक दोस्त अजय ने एक बार स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपए का नुकसान उठाया। वो इतना परेशान हो गया कि उसने अगले दिन रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी। और क्या हुआ? उसका नुकसान और बढ़ गया। डगलस कहते हैं कि नुकसान को पर्सनल फेलियर की तरह लेना आपकी सबसे बड़ी गलती है। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, जैसे क्रिकेट में आउट होना बैटिंग का हिस्सा है। हर ट्रेड से पहले एक रिस्क लिमिट सेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क लें। इससे अगर आप हार भी गए तो आपका दिमाग शांत रहेगा। कमेंट में शेयर करें, आप नुकसान को हैं, क्या आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं? तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसका डिसिप्लिन है। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसका पालन नहीं करते तो वो बेकार है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि आप सिर्फ तब ट्रेड करेंगे जब RSI इंडिकेटर 30 से नीचे हो, लेकिन एक दिन आपने देखा कि आपका फेवरेट स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आपने बिना इंडिकेटर चेक किए ट्रेड ले लिया और स्टॉक क्रैश कर गया। हल्का हास्य। ये तो वही बात हो गई कि जिम जाने का प्लान बनाया, लेकिन नेटफ्लिक्स देखते देखते पिज्जा खा लिया। एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसे लिख लें। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट फॉलो करें, जैसे क्या इंडिकेटर सही हैं? क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1-2 है? इससे आप अनुशासित रहेंगे। चौथा सिद्धांत है बाजार के प्रति उदासीन रहना। इसका मतलब है कि आपको मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। अगर स्टॉक ऊपर गया तो आप सुपर हीरो नहीं बन गए, अगर नीचे गया तो आप फेल नहीं हुए। मेरी एक दोस्त नेहा हर ट्रेड को पर्सनल लेती थी। अगर उसका ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो वो सोचती मैं तो जीनियस हूं, और अगर हार जाती तो खुद को कोसती। इससे उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। डगलस कहते हैं कि मार्केट को सिर्फ डेटा की तरह देखें, ना उससे प्यार करें ना नफरत। हर ट्रेड के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखें कि आपने क्या किया और क्यों। इससे आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं। आखिरी सिद्धांत है आत्मविश्वास और धैर्य। ट्रेडिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक बार मैंने एक ट्रेडर से बात की जो हर हफ्ते अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। डगलस कहते हैं कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी टेस्टेड है तो उस पर भरोसा रखें और धैर्य बनाए रखें। एक स्ट्रैटेजी को कम से कम 3 से 6 महीने तक फॉलो करें। अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करें और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करें। सेक्शन 3, ट्रेडिंग में गलतियां और उनसे बचाव। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं
और मार्क डगलस के सुझाव कि कैसे उनसे बचा जाए। फोमो यानी डर कि कहीं मौका छूट न जाए, ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती है। उदाहरण मान लीजिए आप देखते हैं कि टेस्ला का स्टॉक 20% ऊपर जा रहा है। आप सोचते हैं अरे ये तो अब चलेगा, और बिना सोचे ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन स्टॉक गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोमो आपके दिमाग को हाईजैक कर लेता है। डगलस कहते हैं कि फोमो से बचने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहें। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि आप सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे, तो फोमो के चक्कर में ट्रेडिंग से पहले एक चेकलिस्ट बनाएं। उदाहरण, क्या स्टॉक मेरे क्राइटेरिया से मैच करता है? क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड न करें। रिवेंज ट्रेडिंग तब होती है जब आप नुकसान को रिकवर करने के लिए जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं। मेरे एक दोस्त ने एक बार 20,000 रुपए का नुकसान उठाया। उसने सोचा बस अगले ट्रेड में कवर कर लूंगा, और उसने बिना सोचे एक रिस्की ट्रेड लिया। नतीजा और बड़ा नुकसान। नुकसान को स्वीकार करें और अगले ट्रेड को नए सिरे से लें। हर ट्रेड के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें, अपने इमोशंस को शांत करें और फिर लॉजिक के साथ डिसीजन लें। ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हैं। हल्का हास्य, जैसे कि आप सोचते हैं हर घंटे एक ट्रेड कर दूं, जल्दी अमीर हो जाऊंगा। लेकिन ज्यादा ट्रेडिंग है इन ज्यादा रिस्क। डगलस कहते हैं कि क्वालिटी ट्रेड्स लें, क्वांटिटी नहीं। हर हफ्ते 3 से 5 हाई क्वालिटी ट्रेड्स का लक्ष्य रखें। इससे आपका फोकस और डिसिप्लिन बना रहेगा। सेक्शन 4, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब सवाल यह है, ट्रेडिंग इन द जोन के सिद्धांतों को अपनी ट्रेडिंग में कैसे लागू करें? चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे बड़ा टीचर है। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें, क्या खरीदा, क्यों खरीदा, रिजल्ट क्या हुआ। इससे आप अपनी गलतियों को समझ पाएंगे। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन के लिए एक रूटीन जरूरी है। डगलस कहते हैं कि आपका दिमाग हर दिन तैयार होना चाहिए। डगलस कहते हैं कि मेडिटेशन आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। हर सुबह 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें और विजुअलाइज करें कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। एक शांत जगह पर बैठें, गहरी सांस लें और अपने ट्रेडिंग गोल्स के बारे में सोचें। इमेजिन करें कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप मेडिटेशन करते हैं और क्या ये आपकी ट्रेडिंग में मदद करता है? अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर और वीडियो बनाएं तो वो भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। क्रिप्टो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, ETF या रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेडिंग करें, सुरक्षित रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।